भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक जो है वो धीरे धीरे हर जगह बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे साथ जो है इसके ज़िला अध्यक्ष जो है अनवार साहब मौजूद हैं, रॉ अनवार साहब। उन्हीं के साथ साथ जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है मकसद किसान यूनियन का और किस तरह से आगे बढ़ रही है और मेन मुद्दे क्या रहेंगे। अगर हम बात करें ज़िला बिजनौर की, और ज़िला बिजनौर से आप हैं, तो आने वाले टाइम में आप कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो किसान के हित में उठाने वाले हैं? किसान के हित में सबसे पहला मुद्दा तो ये है, जो सर्वे हुआ है 400-500 मीटर चौड़ाई की नहर का, उसमें सीधे ये उत्तराखंड से गुजरात ले जाने के सर्वे किए हैं, जिसमें कि ये बिजनौर यहाँ से उत्तराखंड से लेके गुजरात तक कोई भी कट नहीं दे रहे किसानों को। तो किसानों को तो एक बार अपने सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा दे दिया, सारा ख़त्म कर दिया किसान को। उसके बाद उसे वहाँ से हरियाली के लिए, खेती के लिए कोई पानी नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम मुद्दा उठाएंगे, धरने पे भी बैठेंगे। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर यहाँ से लेके राजस्थान तक अगर देखा जाए या गुजरात तक अगर देखा जाए, अगर बिजनौर से गुजरात तक देखा जाए, तो उसमें बीच में कहीं कट नहीं है, बीच में कोई इंटरनल नहीं दिया, उसमें कहीं के लिए कोई सप्लाई नहीं दी। तो किसानों को क्या फ़ायदा हुआ उससे? सर्किट रेट 2 लाख रुपए बीघे का या 2.5 लाख रुपए बीघे का दे के किसान से ज़मीन छीन ली, तो उसमें किसान का क्या फ़ायदा हुआ? किसान तो तबाह बर्बाद हो गया ना। अच्छा, वो जो पानी रहेगा वो हमेशा चलता रहेगा? हमेशा चलता रहेगा। उनका कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट फायदे के लिए प्रोजेक्ट बनाती है, इतने हजारों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। नहीं तो अगर देखा जाए तो इनके लिए छोटी छोटी नहरें नहीं होती? ये तो मुझे लग रहा है ये भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हरिद्वार वाली जो हमारी मुख्य नहर है बिजनौर में आने वाली, उसमें पानी नहीं दे रहे। उस वक्त की नहरें निकली हुई है वो, जिस वक्त 2,1700 रुपये बीघे का मुआवजा दे रखा गवर्नमेंट ने। आज ज़मीनों के रेट कहाँ है? MDD फ्लैट बना के कितने महंगे महंगे बेचती है, बताओ। अच्छा, जैसे इस तरह से अब जैसे ये हाईवे भी निकल रहा है, और अगर हम बात करें, जैसे मवाना में एक बात हुई थी कि मवाना में बाहर से बसें जानी शुरू हो गई थी और मवाना वालों को बहुत परेशानी हुई थी। अगर हम बात करें किरतपुर की, ठीक है, ज़िला बिजनौर में तो है ही, वहाँ किसान यूनियन को आने वाले टाइम में ऐसा भी देखने को हो सकता है कि जो सरकारी जो बसें हैं वो किरतपुर के अंदर से ना होकर बाहर से जाए, तो किसान यूनियन इसमें भी आगे आएगी। देखो, किसान यूनियन का उसमें आगे तो आएगी, किसान यूनियन तो हर मुद्दे पर आगे आएगी, लेकिन बाईपास तो रोड खैर हर जगह हर शहर में होता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मैन ये है जो किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है, एक्वायर की जा रही है, ये ठीक नहीं है। उसे उसका मूल्य मिलना चाहिए सही तरीके से, उसका आगे नस्लों के लिए उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसमें बीच में कट मिलना चाहिए। उससे खेती ख़त्म करने के चक्कर में ये सब काम हो रहे हैं, ये किसानों को तबाह बर्बाद करने का काम है। मतलब ये जो नहर वाली बात आप कर रहे हैं, तो नहर वाली पे इसका अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया इस बात पे? अभी तक कुछ अनपढ़ लोग हैं बेचारे, गाँव के किसान, सारा दिन जंगल में रहता, उन्हें क्या पता गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी पता नहीं है। किसानों को तो अपना खेती कर ली, अपना जंगल चले गए, भैंस के लिए चारा लिया। इस पे मुद्दा उठेगा, किसानों के हित के लिए मुद्दा उठेगा। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए, बर्बाद करने का मुद्दा है। गवर्नमेंट रेट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए बीघे का है, उसका मुआवजा दे दिया आपने, किसान तो बर्बाद हो गया, और ऊपर से उसे पानी नहीं मिलेगा उस नहर से, तो किसान कहाँ रह गया? इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में हैं? जनहित में एक मुद्दा ये है, जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, ये इंडिया गठबंधन थोड़ी है, तो ठग गठबंधन है। बीजेपी के लिए जैसे इन्होंने गठबंधन बना लिया, 17 आरक्षित सीट है उत्तर प्रदेश में, 20% छूट है। एक भी इसमें ना तो पीस पार्टी को दी गई है, ना OBC जी को दी गई है, ना डॉक्टर अयूब अंसारी को दी गई है। तो क्या हम खाली वोट देंगे? हम बहिष्कार करेंगे। आपके हिसाब से इस टाइम में कौन सा कैंडिडेट ऐसा था जो अगर देखा जाए गठबंधन में उसे टिकट मिलनी चाहिए थी? नहीं, गठबंधन के कैंडिडेट को तो हम टिकट देंगे नहीं, वोट बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। जब हमारे OBC जी को एक भी सीट नहीं दी गई, पीस पार्टी को नहीं दी गई, मुस्लिम लीग को सीट नहीं दी गई, बाहुल्य क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सीट नहीं दी गई, तो हम वोट क्यों देंगे? हम बेवकूफ़ है क्या? क्यों देंगे हम वोट? अगर हमारी निगाहों में भाजपा का कैंडिडेट, क्षेत्रीय कैंडिडेट आता है, अच्छा आता है, तो हम भाजपा को भी वोट देंगे, क्या परेशानी है उसमें? तो किसान यूनियन भाजपा के साथ भी जा सकती है?
यूनियन को नहीं, क्षेत्रीय बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर देखा जाए, अगर इस तरह से कैंडिडेट बढ़िया आता है, किसी भी दल का हो, कैंडिडेट के चेहरे पे वोट देंगे हम, पार्टी को नहीं देंगे। पार्टी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, पार्टी से तो हमारा कोई संबंध नहीं है। आप टिकट लाते हो, हमारा आपसे संबंध बढ़िया है, आपका व्यवहार बढ़िया है क्षेत्र में, हम आपको वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे, गठबंधन को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, जनता जो है इस टाइम कंफ्यूज है। हमारी जो है एक नगीना लोकसभा सीट है, चंद्रशेखर आजाद वहां दौड़ में चल रहे हैं सबसे आगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, नगीना से लेके भागोवाला बॉर्डर तक। तो क्या मुस्लिम नहीं लड़ सकता था उस पर? ओवैसी जी नहीं लड़ सकते थे क्या? कोई और मुस्लिम नहीं लड़ सकता था? जहां मुस्लिम क्षेत्र है वहां ऐसी सीट कर दी, तो मुसलमान खाली वोट देगा, सीट का कोई मालिक नहीं है। हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस इंडिया गठबंधन का। हमारी यूनियन कभी गठबंधन को वोट नहीं देगी। अच्छा, एक मेन बात ये आती है, जैसे कि अगर देखा जाए तो किसान यूनियन जो है वो सबकी पार्टी है जी, ठीक है, उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब बराबर है। तो इसमें अगर देखा जाए, जैसे आने वाले टाइम में एक करने वाली किसानों को बात चल रही है, संयुक्त मोर्चा है भाई, अगले महीने सीए के जैसे इन्होंने वो कर रखा है भाजपा ने, हम धरने पे चल रहे हैं अगले महीने से। संयुक्त मोर्चा है, हमारी कितनी भी यूनियन हो सब एक साथ है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी हमारी यूनियन का आदेश होता है, हम सीधे वहाँ जाएंगे दिल्ली सबके सब जोर शोर से। 500 ट्रैक्टरों की तो हमारी अपनी यूनियन का टारगेट बना हुआ है, जैसे आदेश मिलेगा 500 ट्रैक्टर हमारे जाएंगे। यूनियन हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये ठगबंधन से दूर है, हम इसे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि किसान यूनियन से ही कोई पदाधिकारी भी आ सकता है आने वाले टाइम में, जैसे हो सकता है, तो ऐसे में तो फिर क्या लगता है? अगर हमारी यूनियन से कोई आदमी कैंडिडेट निर्दलीय भी बनता है तो वो रिजाइन देगा यूनियन को पहले, क्योंकि राजनीतिक है हमारी यूनियन, पहले अपने पद से रिजाइन देगा, उसके बाद वो टिकट खरीदेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी लगातार हम मुद्दे पे बने रहेंगे, और अभी जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप देखते रहें पूरा प्रोग्राम। ठाकुर अनिल चौहान महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश, वो हमारे साथ हैं। तो उनका आने वाले टाइम में और किसानों का क्या क्या मुद्दे आप उठाने वाले हैं? किसानों के मुद्दे हैं, जैसे मुआवजे का हुआ, से नहर के बता रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वे नहर निकल रही है यहाँ से गुजरात, किसानों को पता ही नहीं था अभी। तो इसका जो पहले 2000 रुपये दिया था इन्होंने, अब 2.5 लाख 3 लाख रुपये इसकी हो गया है उसका। जैसे हाईवे पे इन्होंने चौगुना कर दिया, तो इसलिए नहरों का भी शिकला जाए पानी। अच्छा, जैसे आपका पद है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है किसान यूनियन में? ये संगठन महामंत्री हूँ मैं, तो ये जो किसान हैं बेचारे, जो शरीफ वो हैं लोग हैं, जो भूमाफिया उन्हें लोगों की ज़मीनें कब्जा रखी हैं, और जो उन्हें गरीब आदमियों को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं देते, राशन कार्ड नहीं देते गरीबों को होते, वो हमारी यूनियन काम कर रही है। तो आपके पास जैसा अगर कोई आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, तो किस तरह से वो आके आपको कांटेक्ट कर सकता है, या किस तरह से मुलाकात कर सकता है? हाँ, मुलाकात कर सकता है। वो आते हैं हमारे पास में, जो भी लोग हैं उन्हें पता है कि हमारी भाई यूनियन काम कर रही है, ये गरीबों की हेल्प करते हैं, किसी के राशन कार्ड वगैरह की दिक्कत आती है, या किसी को कोई गेहूँ की IMSP के मामले पूछते हैं हमसे, हम उनसे खुद कहते हैं ये इस मामला ही पता है, हम पूरा बात करेंगे सरकार से। हमारी यूनियन के पदाधिकारी भी बात करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते हैं, और हम लाभ दिवाते हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। आपके पास कौन सा पद है जनाब, और आप क्या जिम्मेदारी इस टाइम संभाल रहे हैं? मेरे पास पद है भारतीय किसान यूनियन संग्राम का संगठन मंत्री जी। और हम जितने भी हमारे आपका नाम? जावेद अहमद अंसारी। जी जी। अच्छा, जैसे कि आप युवा हैं और बाइक तो चलाते होंगे आप, अब जैसे ये वाला कानून आया, हिट एंड रन वाला जो कानून आया, जिसमें कहा जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ट्रक वाले प्रभावित होंगे। ट्रक वालों ने ट्रक यूनियन जो है उन्होंने स्ट्राइक भी की है इस पर। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ट्रक वालों ही फंसेंगे, या आम जनता जो बाइक चलाने वाली है, कार चलाने वाली है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है? भाई, जिसमें यह बाइक चलाने वाला किसान है या ड्राइवर है जो 10,000 रुपये की तनख्वाह कर रहा, कोई ड्राइवर वो तो है नहीं, मालदार आदमी जो दूसरे की गाड़ी चला रहा है, 10,000 की तनख्वाह कर रहा है बेचारा, वो कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? कहाँ से 10 लाख देगा? मान लो किसी का गरीब घर में कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई गरीब है बाइक से, उससे एक्सीडेंट हो, वो कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? नहीं, मेरा सवाल यही है ना कि जिस तरह से सरकार ने वाला कानून लेकर है, वो सिर्फ ट्रकों के लिए है, या आम जन की, जैसे बाइक से लेके साइकिल चलाने वाले तक
मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्रक, एक साइकिल चलाने वाला एक बच्चे को ठोक देता है, बच्चा घायल हो जाता है, वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ इतना मारती है, या तो वो वहाँ से साइकिल चलाने वाला भी निकल के चला जाए, या साइकिल चलाने वाला भी रुक जाता है और देखता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगती है और पब्लिक उसे मारती है, तो उसमें उस मामले में भी अगर वो छोड़ के जाएगा तो उस पर भी जहाँ तक लगता है कानून जो है सज़ा देने वाली बात आएगी, 7 लाख और 10 लाख वाली भी आएगी बात, या नहीं? नहीं, ये तो सबसे पहली बात तो है, कोई भी ड्राइवर चाहे बाइक चलाता हो या साइकिल चलाता हो, ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई दुर्घटना हो। अचानक से हो जाती है तो उसकी इसमें कोई गलती नहीं होती। अगर वो रुक भी जाता है तो उसे जनता मार देती है, उसके ऊपर कौन वो लाएगा कानून? भाई जनता उसे मार देगी, उसके बीवी बच्चों को कितने पैसे देंगे? हम इसका विरोध करेंगे और ड्राइवरों के साथ हम धरने पर बैठेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। हम, हमारी यूनियन जितनी भी है सब इसके खिलाफ जाएंगे। अभी भी लगातार देख सकते हैं कि कई जगह जो है किसान यूनियन भी साथ आ रही है, इस तरह के जो धरने हो रहे हैं। तो देखना होगा आगे क्या क्या चीज़ें होती। युवा तो किसान यूनियन के साथ है ही है, मगर कहा जाता है कि किसी भी एक जो परिवार होता है उसमें बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है। तो किसान यूनियन में जैसे अभी और लोग थे, इसी तरह से हमारे अकबर साहब भी हैं जो बीटीसी से सदस्य थे बीटीसी के। तो अब जो है एक इनका पूछते हैं कि किसान यूनियन से तो जुड़े हुए हैं, मगर किसान यूनियन से जुड़ने का मेन मकसद क्या था, कि क्या क्या परेशानी इनके साथ आई है? कोई ऐसी परेशानी है जिसके चलते आप किसान यूनियन से जुड़े? देखो जी, पहली बात तो किसानों को परेशानी ये है कि हमें घर पे ट्राली मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो वो पुलिस वाला आगे परेशान कर ले, भाई क्यों लेके आए तुम, ये कहाँ लेके आए? पटवारी परेशान करता है। तो हम तो इससे बहुत परेशान हैं कि हम अपने घर में बुग्गी मिट्टी नहीं डाल सकते। तो क्या आप अपने खेत से लेके आते हो या अपने खेत से लेके आते हैं? हम अपने खेत में चलाने परेशान करें हमें, तो हम धरना देंगे इस चीज़ का। अच्छा, इसीलिए आप किसान यूनियन से जुड़े हैं? इस तरह की परेशानी आती है, जो आम किसान जो है उन्हें इस तरह की परेशानी आती है? हम इसीलिए किसान यूनियन से जुड़े हैं। तो देख सकते हैं इन्होंने जो एक बात रखी कि अगर जैसे किसान जो है अगर खेत से मिट्टी लेके आ रहा है, अपने घर की निजी ज़मीन को इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए, गड्ढा खोदने के लिए या ज़मीन को भरने के लिए, या फ़र्श जैसे होता है, जैसे घर का फ़र्श होता है उसे भराव करने के लिए, तो उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सख्ती की जाती है, या और लोग आके इस पर सख्ती करते हैं। तो इसकी वजह से ये किसान यूनियन से जुड़े हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी समस्या होंगी, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो देखना होगा कि किसान यूनियन इस पर क्या एक्शन लेती है और कब इस पर धरने पर बैठती है। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।